ओम विश्वान्देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 18वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा काणु देवता आदित्य और शीर्षक है आध्यात्मिक जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सर्वपाठ हो जाए। तत्सनः शर्मयच्छदादित्या जन्ममाचते येन स्पन्दं च तेन सस्वदानवः। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि आदित्य देव हमें आध्यात्मिक जीवन प्रदान करें, जिसके प्रभाव से पापी भी पाप मुक्त होकर दिव्य जीवन बिताने लगते हैं। तो यह प्रभाव पड़ता है आध्यात्मिकता का कि उसके प्रकाश में जो पाप की काली छाया होती है वो मिट जाती है। वाल्मीकि आदि और जो ऋषि थे, जब उनका मिलन हुआ तो उन ऋषियों के आध्यात्मिक जीवन का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया। तो ऐसे अनेक प्रभाव हैं। आध्यात्मिक बल सबसे बड़ा बल होता है, उससे भौतिक बल हार जाता है। इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो साधक है वह उत्तमदानी आदित्यों से अध्यात्म जीवन की मांग करता है। तो आध्यात्मिक जीवन की मांग और उसके साथ ही साथ भौतिक जीवन की चाह, यह वेद का विलक्षण जो है वह संदेश है, समन्वय की चेष्टा है। एकांगी जीवन नहीं है वैदिक जीवन। उसमें अविद्या और विद्या करके लौकिक जीवन, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का समन्वय किया गया है। कहा गया है विद्याम च यौनरा समुपास्ते अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है 40वें अध्याय का कि साधक को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि वह अविद्या का भी ज्ञान प्राप्त करे, जिसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। उसके माध्यम से उसे वह सीढ़ी मिलेगी जिससे वह अध्यात्म की ओर चल सकता है, अध्यात्म के ऊंचे मंजिल पर पहुंच सकता है। क्योंकि जब आधार ही नहीं रहेगा, सहारा ही नहीं रहेगा, पृथ्वी ही नहीं रहेगी, तो कैसे टिकेगा आदमी। लेकिन केवल उसी पर टिका नहीं रहना चाहिए। केवल भौतिक जीवन ही पर्याप्त नहीं है। उसकी प्राप्ति के पश्चात उसे आध्यात्मिक जीवन की भी चाह करनी चाहिए, क्योंकि अमृत तत्व विद्या से मिलता है। अविद्या से जीवन में ठहरने की कला आती है। अविद्या के अंतर्गत तमाम विषयों के ज्ञान, इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्ञान, विज्ञान, ये सब आते हैं अविद्या में। और त्याग, तक तपस्या और अध्यात्म ज्ञान, ये सब विद्या में आता है। तो परलोक की राह इसी लोक से जाती है। तो इसलिए दोनों का समन्वय होना चाहिए। इस मंत्र में
उसी कथन को उजागर किया गया है कि सुदानवा, सुदानवा माने श्रेष्ठ दानी, आदित्य, आदित्य माने आदित्य बहुवचन है, आदित्य 12 हैं, 12 आदित्य हैं। वास्तव में सूर्य ही में सब आदित्य समाहित हैं। अब तो आदित्य का अर्थ कहा जाए तो सूर्य ही लोग लेंगे, लेकिन आदित्य इसमें बहुवचन है, इसलिए 12 आदित्य आ जाते हैं। तो ये 12 महीने में जो सूर्य की गति होती है, उस एक एक गति में जो सूर्य स्थित होते हैं, एक महीने में जो सूर्य की स्थित होती, 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में सूर्य की अलग अलग मास में एक स्थित होती है, उसका खगोलीय प्रभाव पड़ता है। तो आदित्य हैं एक, लेकिन वे 12 मास के अनुसार मास विशेष पर जब स्थित होते हैं तो उस स्थिति के कारण उनके 12 नाम पड़ गए हैं। तो सुदानवा, दानो माने दान देने वाले, सु माने श्रेष्ठ। तो यह दानिन शब्द से बना है। तो जो दानशील होता है वो दानो होता है। तो लेकिन भाई दानों से अर्थ और राक्षस वाला दानों नहीं लेना चाहिए। वे जो असुर वर्गीय दन के पुत्र दानव हैं, तो वे इसलिए दानव कहे जाते हैं कि दन उनकी माता का नाम था और मातृ नाम से उनका दानव पड़ गया। जैसे सुमित्रा से मतलब सौमित्र नाम पड़ गया लक्ष्मण का, तो ऐसे ही माता और पिता के नाम से भी पुत्र का नाम बनता है। तो सुदानवा, तो यहाँ दानवीर या श्रेष्ठ दानी के अर्थ में आदित्यों को कहा गया है। तो आदित्य श्रेष्ठ दानी हैं, या कुछ लेते नहीं हैं, सूर्य के रूप में सबको प्रकाश देते हैं, सबको ताप देते हैं, सबको जीवन देते हैं। यहाँ तक कि अगर आदित्य न हो, सूर्य न हो, तो धरती पर जीवन किसी भी स्थिति में नहीं रह सकता है। तो इन आदित्यों को श्रेष्ठ दानी बताया गया है। तो हे श्रेष्ठ दानी, आदित्यों 12 आदित्य होते हैं जैसे हमने कहा है। यत माने जो, एन संता पापी को, एन कहते हैं पाप को, और एन संता माने पापी को, एन स्वान होगा फिर उसी से द्वितीय एन संता, एन संतम बनेगा। तो एन संतम माने पाप वाले को, यानी पापी को। एन सह माने पाप से, एन माने पाप होता है, और एन सह माने पापों से। मोचत माने मुक्त कर देता है। और तत्शर्म, वह आनंद जो पाप से मुक्त हो जाने पर पवित्र जीवन में होता है, वही आनंद न यच्छत। हे आदित्यों, तुम न माने हम सबको यच्छत माने प्रदान करो। हे उत्तम दानी आदित्यों, हमें वह दिव्य आत्मिक आनंद प्रदान करो जो पापियों को भी अपने प्रभाव से पाप कर्म से मुक्त कर देता है और दिव्य जीवन प्रदान करता है। हे आदित्यों, दो हमको वह आत्मानंद महान जो कि पापियों को भी अग से कर्ता मुक्ति प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 18वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता आदित्यगण शीर्षक राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नष्ट हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
यो नः कश्चिद्रक्षति रक्षस्तेन मर्त्याः स्वैष एवैर्षेष्ठयुर्जनाः। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि जो पापी होता है उसका पाप उसे ही खा जाता है। तो इसलिए पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। पाप ही मनुष्य को नष्ट करता है, इसका मुख्य कथन है। और पाप की परिभाषा बड़ी व्यापक है। वह मन से भी होता है, वचन से भी होता है, कर्म से भी होता है। और पाप ही पीड़क होता है। कुछ पाप को हम जान पाते हैं और कुछ पाप को जान ही नहीं पाते कि पाप है। जैसे हम खाद्य खाते हैं, तला भुना, काफ़ी चटक, मतलब चटक, और अखाद्य जो ज़रूरत से ज़्यादा मिठाइयाँ हैं उनको खाना, और सड़क गला भोजन करना और गलत पान करना, सुराज जो हैं। तो इस तरह से अखाद्य जो हैं या अपेय जो हैं उनका खाना पीना जो है वह पाप है। इसी तरह से प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक आचरण में एक शास्त्र निहित जो मर्यादा है, यदि उसका पालन नहीं किया जाता तो वह पाप हो जाता है। और पाप की गति बड़ी व्यापक है, बड़ी सूक्ष्म है। इसलिए वेद में और प्रत्येक धर्म ग्रंथ में पाप से बचने की शिक्षा दी गई है और पापी को, द्वेषी को निंदित किया गया है। कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है जीवन में, तो उसके पीछे कोई न कोई पाप अवश्य है। हम खाने पीने में जो शास्त्र निर्धारित मर्यादा है उसका नहीं पालन किए तो हमारा वह पाप हो गया और उस पाप से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया। अथवा निरर्थक खान पान से हमारा द्रव्य भी खर्च होगा। तो इसलिए मर्यादित जो खान पान है या मर्यादित भाषा बोलना, हम अगर ठीक नहीं बोलते हैं, कट भाषण करते हैं, असत्य भाषण करते हैं तो भी पाप हो गया। उसका परिणाम भी बड़ा बुरा होता है। अंधे कंधे ही होते हैं, द्रौपदी के इस कथन ने महाभारत रचा दिया। तो सबकी मर्यादा होती है, चाहे खान हो, पान हो, वचन हो, व्यवहार हो, आचरण हो। तो यदि वह शास्त्र निहित मर्यादा के विरुद्ध होता है तो वह पाप बन जाता है। कुछ को हम जान पाते हैं, कुछ को नहीं जान पाते हैं। यह मर्त्य जो मरणशील मानो रक्षत्वेन, राक्षस भाव धारण करके, न निरीक्षति, न माने हम सबको, निरीक्षति माने मारना चाहता है, सह जन, वह राक्षसी प्रवृत्तिक मनुष्य, स्वैः सर्वैः, अपने ही, स्वैः एवैः, अपने ही पापों से, अपने ही पाप कर्मों से ऋषिष्ट मारा जाए और नष्ट हो जाए। तो जो मनुष्य राक्षसी भाव धारण करके हम सरल मार्गगामी भक्तों को, उपासकों को मारना चाहता है, वह अपने ही कर्मों से, पापों से मारा जाए और हमसे दूर हो जाए। निज अघ गयो कुमार्गगामी। तो यह मंत्र यह शिक्षा देता है जो बड़ी उपयोगी है कि हमें जो कष्ट मिल रहा है वो हमारे पापों के कारण ही मिल रहा है, चाहे तन संबंधी, चाहे मन संबंधी, चाहे द्वेष संबंधी। कुछ हमारे पहले के पाप रहे होंगे, कुछ आज के पाप हैं। तो इस तरह से जीवन की यात्रा बड़ी व्यापक है
वो बहुत पहले से चली आ रही है, जन्मांतर से उसका संबंध है। तो ये सब संस्कार रूप में व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो उनको कष्ट मिलता है, सुख या दुख मिलता है, वो सब उनके ही कर्मों का फल होता है। तो इस सत्य को उजागर किया गया है कि जो मनुष्य राक्षसी भाव धारण करके हमें मारना चाहता है, वो अपने ही पापों से, अपने ही कर्मों से मारा जाए। तो जो राक्षस बन हमें मारने के विचार मन में लाए, जो राक्षस बन हमें मारने के विचार मन में लाए, वे निज कर्मों से ही विनष्ट होकर के फिर मारे जाएं। 8, 18, 14 देवता आदित्यगण शीर्षक दुष्टों को उनका पाप ही नष्ट कर दे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समित्तमघमष्टमद्दुष्यं सम्मर्त्यं नृपम् यो अस्पत्रादरहणाभां उपद्वजः। इस 14वें मंत्र में भी 13वें मंत्र का ही भाव उभारा गया है, उसी को व्याख्यायित किया गया है। यह जो मनुष्य अस्मत्रा हमसे उपद्वयु माने कपट करता है, दोष रावान अथवा हमारी हिंसा करने की चेष्टा करता है, तम दुःशंसम उस दुष्ट और दुराचारी रिपुम शत्रु को, मर्तम माने उस मनुष्य को, अघम इत अश्नवत उसका पाप ही उसको खा जाए। अघ कहते हैं पाप को, इत माने ही, सम अश्नवत माने भली भांत खा जाए। तो अघम इत सन अश्नवत उस पापी को उसका पाप ही खा जाए। जो मनुष्य हमसे कपट करता है अथवा हमें मारना चाहता है, उस दुष्ट मनुष्य को उसका पाप ही खा जाए। हमें मारना चाहे जो नर करके कपटाचार, हमें मारना चाहे जो नर करके कपटाचार, उसका पाप कर्म ही उसका कर डाले संहार। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि जो कहने वाला है वो बड़ा पवित्र होने वाला है। वेद ऐसे मनुष्य के मुख से यह बात नहीं कहलवा सकता है जो कि पाप करता हो और कहे कि जो हमें दंड दे वो खुद ही दंड पाए। नहीं, ये सरल स्वच्छ पवित्र धर्माचारी पुरुष के वचनों का प्रारूप है। 8, 18, 15 देवता आदित्यगण शीर्षक आदित्यों की कृपा पुण्यवानों पर ही हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 15वें मंत्र में यह कथित है कि भगवान जो हैं वो भलों के ही हृदय में निवास करें। जो कपटी हैं, दुराचारी हैं, वे दूर हो जाएं और सत्पुरुषों के आचरण को, उनके व्यवहार को आदित्यगण जान लें और उन्हीं पर कृपा करें, अन्यों पर नहीं। वसवः देवा, हे सबको निवास देने वाले देवताओं। वसवः माने वास देने वाले, निवास देने वाले, बसाने वाले। तो हे सबको बसाने वाले आदित्य देव,
द्वयम अद्वयम च अमर्त्यम। द्वयम माने दो तरह का आचरण करने वाले यानी कपटी, और अद्वयम माने जो दो तरह का आचरण नहीं करते अर्थात निष्कपट हैं। तम मर्त्यम ऐसे मनुष्य को शीर्ष जानिए, हृदय से जान लो यानी भली विधि को जान पहचान लो। तो दो तरह का व्यवहार करते नहीं, हृदय आन मुखयान, तो दिल में कुछ और वचन में कुछ, यह बड़ा कष्टकर होता है। जो पहले अपना भाव जाना देता वो तो ठीक है, लेकिन जो पहले मीठे बोलता है अपने को सामने नहीं लाता है वो तो बड़ा खतरनाक होता है। इसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बोले ही मधुर वचन जिम मोरा और फार खाए उर भुजग कठोरा। दुष्ट कैसे होते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, कैसे जैसे मोर होता है, म्याऊं म्याऊं बोलता है, लेकिन करता क्या है, भयंकर विषैले सर्पों को चीर करके खा जाता है। बड़े भयानक होते हैं वो, जहरीले बहुत होते हैं। तो इस तरह से जो मुख पर तो बहुत अच्छा कहता है, पीठ पीछे बड़ा बुरा करता है, वैसा मनुष्य बड़ा घातक होता है। तो ये भैया समझ लो कि ये चाहे जो युग रहा हो, पुण्यवान और पापी हमेशा रहे हैं। तभी तो यह बात कही जा रही है। कोई ऐसा युग नहीं था जहाँ पाप न रहा हो, और कोई ऐसा युग नहीं है जहाँ पुण्य न रहा हो। तो ये तो सृष्टि का नियम है कि दिन है तो रात भी है, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, आग है तो पानी भी है। यह द्वंद्वमय संसार है। और जब सच्चाई रहती है, सद्गुण रहता है, सदाचरण रहता है तो ही सतयुग है, अन्यथा सब कलयुग है। तो यह समझना चाहिए। एक जरा भ्रांत सी लोगों में रहती है, हर बात को सतयुग और कलयुग पर टाल देते हैं। आप सतयुग बना सकते हो, आप कलयुग को हटा सकते हो, और कलयुग ला भी सकते हो आचरण के हिसाब से। कलयुग तो इसमें कहा जा रहा है कि आदित्यगण जो पवित्र हृदय वाले व्यक्ति हैं उन पर ही कृपा करें, क्योंकि अगर भगवान अपवित्रों पर कृपा करेंगे तो फिर पवित्र आचरणों का अभाव होता जाएगा, उसी का विकास होता जाएगा और बहुत दिन तक होता चलेगा। तो लोगों की आस्था डगमगा जाएगी कि भाई वो तो खूब पाप कर रहा है, खूब लूट खसोट कर रहा है, देखो बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनती चली जा रही है। तो उसको दंड मिलना चाहिए थोड़े ही दिनों में कि लोग देख सकें। यदि ऐसा नहीं हो सका तो फिर आस्था डगमगा जाएगी और अधिकाधिक लोग पाप की ओर चल पड़ेंगे और असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। और असंतुलन की स्थिति ही जो है वो कलयुग है। वसुवाह देवा, हे सबको आश्रय देने वाले, निवास देने वाले आदित्य देव, द्वयम चा अद्वयम चा मर्त्यम, ऐसे मर्त्य को, ऐसे मनुष्य को जो दो है यानी दो तरह का आचरण करता है, कपटी है, और अद्वयम माने जो कपट रहित है, ऐसे मर्त्यम माने मनुष्य को हृदय जानी, तुम जानकर भली भली हृदय में धारण कर लो, जान लो। और पाकत्रा स्थन, पाकत्रा माने पवित्रों के पास ही स्थन माने टिको रहो। तो हे भगवान, ऐसा न होने पावे कि आपके माध्यम से जो पापी हो वो बढ़ते जाएं और आप उनके हृदय में रहो। तो यह न होने पावे, तुम रहो उन्हीं के पास, उन्हीं के हृदय में, और उन्हीं का भला करो जो शुभ कर्मी है, पाक कर्मी है। पाक माने होता है पवित्र,
अब कभी कभी उर्दू फारसी में भी ये वेद के शब्द स्थानांतरित हो गए हैं। जैसे पाक शब्द है, पाक शब्द फारसी में उर्दू में पवित्र के लिए आता है, बड़ा पाक साफ है। उसी आधार पर पाकिस्तान बना, भले ही वो पाक न हो, लेकिन अब नाम तो कोई भी रख सकता है, लेकिन बना है उसी पाक, जो पाक वेद का शब्द है, फारसी में ज्यों का त्यों कबूल कर लिया गया। तो पाकस्थन और जो पवित्र मनुष्य है उनके पास ठहरो। हे सबको बसाने वाले आदित्य देव, जो कपटी और कपट रहित मनुष्य हो उनको भली भांति जान पहचान लो। तत्पश्चात उन्हीं सरल निष्कपट मनुष्यों के हृदयों में निवास करो, उनका कल्याण हो। यह व्यवस्था न टूटने पावे। हे आदित्यों, भले बुरे जन की कर लो पहचान। हे आदित्यों, भले बुरे जन की कर लो पहचान। फिर उनके ही पास रहो जो हों पवित्र इंसान। ओ 8, 18, 16 देवता देवा पृथ्वी। विषय पाप दोषों से दूर रखने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। शर्म पर्वता नामोदापां वृणीमहे द्यावाक्षमारे अस्मद्रपस्तदम्। इस 16वें मंत्र में यह कथित है कि हमारा जीवन आनंदमय हो और जो सुख पर्वतों में, जो शांत पर्वतों में अथवा पर्वत मेघ को भी कहते हैं, क्योंकि वे भी पर्वताकार नतोन्नत रूप से छाए रहते हैं। तो वर्तमान भाषा में और लौकिक संस्कृत में तो पर्वत शब्द पहाड़ों के लिए ही है, लेकिन ऋग्वेद में पर्वत का अर्थ मेघ भी होता है, बादल भी होता है। तो यहाँ पर बादल का अर्थ ही विशेष रूप से मान्य होगा। तो हे देव, पर्वता नाम उप अपाम शर्म, शर्म कहते हैं सुख को। तो जो सुख पर्वताकार मेघों में है अथवा पर्वतों में है, और जो अपाम माने जलों में है जो सुख, तो बादलों को देख करके मयूर कुहक उठते हैं, मनुष्यों के हृदय हर्ष से भर उठते हैं कि वृष्टि होगी, और जो ग्रीष्म जन्य दुख था वो नष्ट होगा, धरती लहलहा उठेगी। तो मानव मात्र को ही क्यों, जीव मात्र को सुख होता है मेघों को छाया देख करके, और जलों को देख करके भी सुख होता है चराचर प्राणियों को। तो उसी से संदर्भित कथन है कि पर्वतों या पर्वताकार मेघों में और जलों में जो सुख है, हे देव आवृणीम है, उस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं। द्यावा क्षमा, द्यावा कहते हैं द्युलोक, और क्षमा कहते हैं भूलोक को। क्षमा पृथ्वी को भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी बड़ी सहनशील होती है। सहज क्षमा छाड़े जन बरु छोनी, मानस भी कहा गया है कि क्षमा भाव रहने से पृथ्वी क्षमा कही जाती है। खोद खाद धरती सहे और ते सहा न जाए,
तो खोद खाद धरती सहे, और इस तरह से जो है ये क्षमाशील हैं, इसलिए इनको क्षमा कहा गया है। तो आकाश भी जो है वह क्षमाशील है। द्यावा क्षमा, हे दिलोक और भूलोक के प्राणियों, अस्मत् हमसे रपह आर्य कृतम, पापों को हमसे दूर करो। यानी हे द्यावा पृथ्वी, हम पृथ्वीवासियों के पापों को, रपा, रप कहते हैं पाप को। हो सकता है कि रेप शब्द जो चल रहा है आज अंग्रेजी में बड़ा प्रचलित हो गया है, इसी रप से बना हो। आर्य माने दूर, कृतम माने करो। तो हे द्यावा क्षमा, हे दुलोक और भूलोक, देव के रूप में देखे गए हैं ये। तो द्यावा तो पुरुषवाचक है, तो हे दुलोक और हे माता पृथ्वी, तुम दोनों अस्मत् हम सब उपासकों से रपह आर्य कृतम, रप माने पाप, आर्य माने दूर, कृतम माने कर दो, हम सबको पापों से दूर कर दो। क्योंकि पाप पीड़क होता है। कोई भी पीड़ा, कोई भी कष्ट बिना किसी पाप के नहीं होता है। कुछ को हम समझ पाते हैं, कुछ को नहीं समझ पाते, लेकिन सब के पीछे किसी न किसी रूप में पाप रहता है। खान पान, आचरण, मर्यादाएं जो हैं, उनको जब हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, तो पाप हो जाता है, और वो पाप जो है पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए हमारा जीवन निष्पाप हो, पीड़ा रहित हो, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि भाई हम प्रार्थना करेंगे कि हमको सुखी करो, सुखी करो, सुखी करो, तो फिर भाई भगवान सबसे बड़े मूर्ख हैं क्या। इसलिए वैदिक ऋषि बड़ा दूरदर्शी है और यह संदेश देता है कि भाई पहले भगवान से प्रार्थना करो कि हमको पाप रहित करें। तो जब पाप नहीं रह जाएगा तो कष्ट होगा ही नहीं। तो इसलिए केवल यह कहना कि भगवान हमको सुखी करो, सुखी करो, यह दो वह दो, तो उतना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि पहले यह कह दो कि भगवान हमसे पाप न होने पावे, अगर हो गया हो तो क्षमा करो। और पाप से क्षमा ही न किया जाए, बल्कि उनको हम दूर रखा जाए, हमारे पास पाप आने ही न पावे। पापः या रपः आर्य कृतम, पापों को हमसे दूर किए रहो। तो जब पाप होगा ही नहीं तो पीड़ा होगी ही नहीं, क्योंकि पाप पीड़क होता है। तो पर्वतों यानी मेघों तथा जल के बीच में विद्यमान जो सुख है, वो सुख हे देव हमको प्रदान करो, हम उसे पाना चाहते हैं। हे द्यावा पृथ्वी, हमसे पाप दोषों को दूर करो, यह प्रार्थना है। मेघ और जल बीच भरा सुख हम पाएं भरपूर, मेघ और जल बीच भरा सुख हम पाएं भरपूर। द्यावा पृथ्वी, रखो पाप दोषों से हमको दूर। ओ 8, 18, 17 देवता देवगण शीर्षक कृपालु देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। भद्रेण कर्मणा युष्माकन्नावावसवः अधिविश्वानि दुरिताभिवर्तनान्। इस 17वें मंत्र में देवों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें पापों से दूर रखें और कृपा और कल्याण नौका द्वारा हमें संपूर्ण पापों से पार करा दें, क्योंकि पाप ही पीड़क होते हैं। तो बसवः, हे सबको वास
अर्थात निवास या आश्रय प्रदान करने वाले देव। ते माने वे। भद्रेण शर्मणा, भद्र कहते हैं कल्याण को, शर्म कहते हैं सुख को। तो कल्याण और सुख द्वारा युष्माकम नावा, युष्माकम माने तुम सब देवों की, नावा माने नौका द्वारा, तुम सब देवों की कृपा रूपी नौका द्वारा हम सब उपासक विश्वानि दुरितानि अति पिपर्तन, विश्वानि माने संपूर्ण, दुरितानि माने पापों से, अति पिपर्तन माने शीघ्र ही पार हो जाएं और तुम हमको उस पार लगा दो। हे सबको आश्रय देने वाले देवों, तुम्हारे कल्याण और सुख रूपी नौका पर आरूढ़ होकर हम सब उपासक संपूर्ण पापों से उस पार हो जाएं, उतर जाएं। तुम्हारी कृपा रूपी नौका हमारा कल्याण कर दे। सबको आश्रय देने वाले देवों परम उदार, सबको आश्रय देने वाले देवों परम उदार, हम तुम सबकी कृपा नाव से हो जाएं उस पार। ओम 8-18-18 देवता आदित्यगण शीर्षक दीर्घायु हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुचेतना आजतत्सराद्राघ्लेय आजर्देवसे आदित्यासमहस प्रणोदनान्। इस 18वें मंत्र में आदित्य देवों से पुत्र पौत्रों के दीर्घायु जीवन हेतु प्रार्थना है। तो आदित्य को आप जानते ही हैं कि आदित्य के पुत्र होने से आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसीलिए कहा जाता है कि आदित्य के पुत्र हैं। आदित्य यूं तो महर्षि जो है वो कश्यप के आदित्य नाम की पत्नी से उत्पन्न होने कारण आदित्य कहे गए हैं, लेकिन आवश्यकता यह है कि आदित्य का अर्थ होता है वो शक्ति जो अखंडित हो। तो संसार शक्ति से चल रहा है और शक्ति से ही सब कुछ की सबकी उत्पत्ति होती है। तो आदित्यों की उत्पत्ति शक्ति से हुई है, तो इसलिए वे आदित्य कहे गए हैं। अखंडित शक्ति जो ब्रह्मांड की है, उसी अखंडित शक्ति से जिनका उद्भव होता है वे आदित्य कहलाते हैं या कहलाए। तो इन्हीं सब कारणों से बाद में शाक्त संप्रदाय को बल मिला होगा, क्योंकि शक्ति ही वेदों में कही गई है कि सब देवों को उत्पन्न करती है, आदित्यों को उत्पन्न करती है, इंद्र को भी उत्पन्न करती है, सब देवों को उत्पन्न करती है। तो शक्ति प्रधान है। तो लोगों ने विचार किया होगा कि भाई जितने देव हैं वेद में कहे जा रहे हैं कि वो सब आदित्य से उत्पन्न होते हैं, शक्ति से उत्पन्न होते हैं, तो शक्ति ही क्यों न पूजी जाए। तो उसी को भिन्न भिन्न रूप में दुर्गा देवी, सरस्वती, जो 9 दुर्गा हैं वो सब कही गई। तो इन्हीं सब वेद मंत्रों के आधार पर शक्ति उपासना चली होगी। वेदों में तो शक्ति उपासना का कोई ऐसा कहीं नहीं मिलता है विशेष रूप से, लेकिन वेद ही से प्रभावित होकर के सारे धर्म संप्रदाय निकले हैं। और शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, ये सब वेदों से ही निकले हैं। तो शाक्त संप्रदाय यानी शक्ति की पूजा जहाँ होती है वेदों से निकले हैं। तो इन्हीं कारणों से आदित्य के पुत्र सब हैं। आदित्य स्त्रीलिंग है, वो अखंड शक्ति का स्रोत है, उसी से सारे शक्तिमान निकले हैं। तो अब विचार है वेदों से निकला, उसको ऋषियों मुनियों ने अपने हृदय में धारण करके चिंतन मनन किया और कहा कि भाई जब
आदित्य से, उस अखंड शक्ति से ही सब निकलते हैं, तो वही सबसे प्रमुख हुआ, वही प्रमुख है। तो वो शाक्त बन गए, शक्ति की उपासना करने लगे। तो इन्हीं सबसे शाक्त संप्रदाय उत्पन्न हुआ होगा। तो सुमहसा आदित्यासा, आदित्यासा माने आदित्य के पुत्र आदित्य, ये 12 हैं, 12 हैं। तो हे महान आदित्य के पुत्र आदित्यों, 12 संख्यक आदित्यों, न तुझे तनाय जीव से, न हमारे तुझे माने पुत्र, और तनया माने उन पुत्रों के पुत्र अर्थात पौत्र। तो हमारे पुत्र पौत्रों के हेतु दीर्घ जीवन के लिए तत् आयु, उनकी आयु को दृढ़िया सुकृतन, दीर्घ और उत्तम बनाओ। द्राघिया माने दीर्घ और सुकृतन उत्तम बनाओ। आयु दीर्घ रही, लेकिन यदि उत्तम न रही, सत्कर्मशील न रही, आरोग्य से युक्त न रही, तो दीर्घायु कष्टकर भी हो जाती है। तो इसीलिए दीर्घायु के साथ साथ कहा गया है कि वो हमारी दीर्घायु जो है वो उत्तम हो, सुकृतन, श्रेष्ठ कर्म करने वाली हो, उत्तम विचारों वाली हो, उत्तम कर्मों वाली हो, उत्तम आचरणों वाली हो। तो हमारे पुत्र पौत्रों को सुखी करो और उनकी आयु को दीर्घ करो, लेकिन दीर्घ और उत्तम, दीर्घता के साथ साथ उत्तम भी बनाओ। तो हे महान आदित्य देवों, हमारे पुत्र पौत्रों को दीर्घायु प्रदान करने की कृपा करो, और वो दीर्घायु श्रेष्ठ कर्मों से युक्त हो, सुख से युक्त हो। हम करते हैं प्रार्थना, हे आदित्य महान, पुत्र पौत्रों को करो तुम दीर्घायु प्रदान। ओम 8, 18, 19 देवता आदित्य गण शीर्षक आत्मीय बने रहने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सबसर पाठ हो जाए। यज्ञाहीर्णाभा अंतर आदित्या अस्ति भ्रणतान् युष्मे इद्भो अग्रिष्मसि सजात्ये। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि देवगण जो है वो यज्ञों में आते हैं। यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है वह भी यज्ञ है। हम मंत्र का पाठ कर उसके अर्थ करने की चेष्टा कर रहे हैं, श्रोतागण सुन रहे हैं, वो सब यज्ञ ही कर रहे हैं। तो देवगण यज्ञ में पधारते हैं, शुभ कर्मों में पधारते हैं। तो इस भाव को लेकर कहा जा रहा है कि हे आदित्य, तुम जिस ओर जा रहे हो वो यज्ञ तो यही हो रहा है, इसलिए पहले इस यज्ञ में भाग लो, इस यज्ञ में सम्मिलित हो। तो आदित्य, हे आदित्य गण, हीजा यानी गमनेच्छुक हो। तो जिस यज्ञ में तुम गमनेच्छुक हो, तत् यानी वह यज्ञ तो अंतरः अस्ति, तुम्हारे समीप ही है, वो यही संपादित की जा रही है। वह सजाते, तुम्हारे सौजन्य में, युष्मे अपि स्मस्, तुम्हारे ही होकर हम रहें। तो यानी जो यह यज्ञ हो रहा है हमारा वो समीप ही है, आप यहाँ आओ और इस यज्ञ में हमारे ही बनकर रहो। तो ये तो प्रेम है कि तुम हमारे अंदर आओ, हमारे ही पास रहो। ये जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती तब होता है। जैसे नैना अंतर याव तू, क्यों ही पलक झपेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो देखने देऊं। तो कबीर का कथन है कि हे भगवान, तुम आओ और आते ही मैं पलक मूंद लूँ, ना तुम्हें, ना मैं किसी को देखूँ, ना तुम्हें देखने दूं। तो ऐसा नहीं बहुत संकुचित विचार। ये तो एक भाव का जब उत्कर्ष हो जाता है तब जो है
प्रेमी अपने प्रेम पात्र को बस अपने ही तक समेट लेता है, लेकिन ये जो प्रभु भक्ति होती है, यह प्रेम की पराकाष्ठा होते हुए भी कोई मतलब संकुचित भावना वाली नहीं होती कि बस भगवान हमारे ही रहे हो। तो कहता भगवान आप सबके हो, हमारे भी हो, हमारे पास भी आओ, सबके साथ भी आओ। तो आदित्याः, हे आदित्यों, हीडः, जिस यज्ञ में तुम गमनेच्छुक हो, तत् वह यज्ञ तो अंतरः अस्ति तुम्हारे समीप ही हो रही है। हम यज्ञ करने वाले तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारे भक्त हैं। वह सजाते, तुम्हारे सौजन्य में, युष्मे अपि स्मस्, तुम्हारे ही होकर हम रहें, हम किसी दूसरे के न हो जाएं, मानी माया मोह में न फंस जाए, तुम्हारे ही पास रहें, तुम्हारा सामीप्य परम कल्याणकर है। हे आदित्यों, जिस यज्ञ में गमन कर रहे हो वो तो तुम्हारे निकट ही हो रही है। हम तुम्हारे सौहार्द में तुम्हारे ही बनकर रहें। हे आदित्यों, चाह रहे हो जिस सुयज्ञ में जाना, हे आदित्यों, चाह रहे हो जिस सुयज्ञ में जाना, वह तो गया समीप तुम्हारे ही है, देवो उठाना। हम पाए सौहार्द तुम्हारा, हे देवों व्रतधारी, बनकर रहें तुम्हारे, इच्छा भगवन यही हमारी। ओ 8, 18, 20 देवता देवमंडल शीर्षक कल्याण अर्थ यानी कल्याणार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। बृहद्वरोधं मरुतां देवं भ्रातारमश्विना मित्रमेमहे वरुणं स्वस्तये। इस 20वें मंत्र में कल्याणार्थ विविध देवों का आवाहन है। मरुताम त्रातारम देवम, मरुतों के रक्षक इंद्रदेव को, अश्विनाम मित्रम वरुणम, दोनों अश्विनी कुमारों को, मित्र देवता को, वरुण देवता को, स्वस्थय कल्याण के हेतु, उसी प्रकार से बृहद बरूथम व्यापक गृहपति को अर्थात वास्तु देवता को ईमहे हम बुलाते हैं। तो वास्तुस्पति कौन है? वास्तु देवता, जो वास्तु कहते हैं घर होता है, वास्तु घर निर्माण को वास्तु कहते हैं, तो उसके भी देवता हैं, उनको वास्तुस्पति या वास्तुदेव कहा जाता है। तो कलाएं होती ना, एक वास्तु कला भी होती है, तो घर निर्माण कला। तो वास्तुदेव उस गृह निर्माण कला के अथवा भवन निर्माण के संरक्षक रूप में, उसको सुख और सुव्यवस्था देने के रूप में उनका आवाहन किया जाता है। क्योंकि वैदिक संस्कृति यह कहती है कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कोई प्रेरणा न हो, जिसमें कार्य करने की शक्ति न हो। हम नहीं पहचान पाते हैं, बात अलग है, लेकिन परमात्मा ने प्रत्येक निर्माण के पीछे किसी देव शक्ति को लगा दिया है। ये हम देख सकते हैं। यही वास्तु कला को लीजिए, कोई घर ऐसा होता है कि जिसमें प्रवेश करके लोग सुख से रहते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं कि उसमें कोई बढ़ती ही नहीं होती, उसमें रह करके लोग बीमार बने रहते हैं, अनेक तरह तरह के विवाद खड़े होते हैं। ये देखा जाता है, तो ये तो व्यवहार में देखा जाता है। कोई घर बड़ा भारी है, लेकिन जब से वो घर बना तब से उसमें रहने वाले चैन से नहीं रह पा रहे हैं। कुछ ऐसे घर हैं जो कि
उसमें रहने वाले को सुखी और कल्याण से युक्त देखने वाला बनाते हैं। तो इसलिए उस सत्य को, जो वास्तु को यानी घर को सुंदर स्वरूप सुखद बनावे, तो उस सूक्ष्म सत्य को वास्तुस्पति कहा जाता है अथवा वास्तुदेव कहा जाता है। तो भाई हम घर में रहें और सुखी रहें, ऐसे देव को हम बुलावेंगे, नमन करेंगे। घर बनाया और घर में हम सुख से न रह पाए तो फिर वह निर्माण किस काम का। तो इसलिए वे देव जो कि वास्तु यानी घर को सुखदायी बनाते हैं, वे वास्तुदेव हैं। तो जहाँ तमाम देवों को बुलाया गया है वहाँ वास्तुदेव को या वास्तुस्पति को भी बुलाया गया है। हम मरुतों के संरक्षक इंद्रदेव को, अश्विनी कुमारों को, मित्रदेव को, वरुण देव को, महान आश्रयदाता वास्तुस्पति देव को या वासुदेव को अपने कल्याणार्थ बुलाते हैं। मरुतों के रक्षक इंद्र वरुण, अश्विनियों को हम ध्याते हैं, आश्रय पर वास्तु देवता को मंगल के लिए बुलाते हैं। ओम 8, 18, 21 देवगण देवता हैं, समस्त देवगण, और शीर्षक है उच्च आवास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 21वें मंत्र में देवों से उत्तम भवन की कामना की गई। भाई रोटी, कपड़ा और मकान आज भी कहा जाता है, उसमें मकान सबसे पहले है। रोटी कपड़ा तो किसी न किसी तरह से मिल जाएगा, लेकिन मकान अच्छा नहीं मिल पाता है। तो उस युग में भी था, आज का भी सत्य है। और एतदर्थ देवगणों से यह प्रार्थना की गई है कि वह उत्तम कोटि के तिमंजिले मकान हमें प्रदान करें। मित्र, अर्यमन, वरुण, हे मित्र देवता, हे अर्यमा देवता, हे वरुण देवता, मरुतः, हे मरुत देवता, नह माने हम सबको, अनेहु माने हिंसा रहित, जिसमें कोई जानवर प्रविष्ट होकर के आक्रमण न कर दे अथवा चोर डकैत न प्रवेश कर सकें, जो पुष्ट रहे। संशम माने जो प्रशंसनीय हो, संशा प्रशंसा को कहता हूँ, उसी पर अवसर लग गया, प्रशंसा बन गया। और संशय है तो प्रशंस हो जाएगा प्रावसर लगा देने पर। तो संशम माने प्रशंसनीय। त्रिवरूथम छर्दि यंता, त्रिवरूथ माने 3 मंजिले। छर्द कहते हैं घर को, भवन को। छर्दि माने भवन। यह शब्द कम प्रचलित है, या लौकिक संस्कृत में तो शायद ही हो। तो हे कथित देव, हम उपासकों को त्रिवरूथम छर्दि यंता, 3 मंजिले भवन को प्रदान करो। हे मित्र, हे अर्यमा, हे वरुण और मरुद्गणों, हमें सर्वथा सुखप्रद प्रशंसनीय 3 मंजिलों वाले भवन को प्रदान करो। मित्र, अर्यमा, वरुण, मरुद्गण, देव दिव्य प्रधान सुखद सराहनीय तिमंजिला भवन करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 18वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता आदित्यगण
शीर्षक दीर्घायु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये चिद्यवद्यबन्धव आदित्यामनभस्मसे प्रसो न आजद्देवसे दिरेतनान्। इस 22वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें यह कथित है कि हम सब उपासकों को समस्त देव आदित्यगण दीर्घायु दें। आदित्याः हे द्वादश आदित्यों, ये चित ही मनवः, जो मनुष्य मृत्यु बंधवः मृत्यु के बंधन में पड़े हैं, मृत्यु जिनके बिल्कुल निकट आ गई है, न जीव से, ऐसे हम सबके जीवन के लिए आयु सुतेरेतन दीर्घ आयु प्रदान करो। हे आदित्य देवों, जो मनुष्य मरणशील हैं और मौत के मुख में जाने वाले हैं, अल्पायु हैं, उन्हें दिव्यायु प्रदान करो। जो जन मरणोन्मुख हैं अथवा जिनकी है अल्पायु, हे आदित्यों कृपा करो वे पा जाएं दीर्घायु। तो इस प्रकार से हम ऋग्वेद के 8वें मंडल के 18वें सूक्त के 22वें मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त कर लिया है। कुल जो मंत्र अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6421। यह परम भगवत कृपा है। और इस 22वें सूक्त में विविध देवों की उपासना है, उनकी स्तुति है, प्रार्थना है। विशेष करके आदित्य और उनके पुत्रों आदित्यों की उपासना है। तो आदित्य देख लीजिए, यूँ तो कहा गया है कि वे ऋषि कश्यप की पत्नी हैं अदिति और दक्ष की पुत्री हैं, लेकिन वास्तव में जब हम अर्थ की गहराई में उसकी दिव्यता की ओर जाते हैं तो अदिति वो अखंड शक्ति है जिससे समस्त दिव्य शक्तियां निकलती हैं, उसी से आदित्य निकलते हैं। आदित्य द्वादश कहे जाते हैं, 12। आदित्य वास्तव में सूर्य का नाम है, तो सूर्य भी उसी आदित्य 12 आदित्य में आते हैं। तो ये द्वादश हैं और इस पृथ्वी पर 12 महीने एक वर्ष में होते हैं। तो हर महीने पर सूर्य की जो गति होती है उस गति विशेष को, मास विशेष को आश्रित करके नाम रखे गए हैं। जैसे पूषा है, पोषण करने वाला पूष मास में आता है, तो सूर्य का उग्र रूप जो है वो ज्येष्ठ में आता है, तो उस रूप के अनुसार सूर्य का भी नाम दे दिया गया। विष्णु भी आते हैं आदित्य मंडल में, 10वें आदित्य हैं वे। विष्णु हैं इसलिए कि बड़े व्यापक हैं। सूर्य का रूप बहुत व्यापक है, वह जितना नीचे है उतना ऊपर भी उसका प्रकाश है, जितना पूर्व है उतना पश्चिम है, जितना उत्तर है उतना दक्षिण है। इतना प्रसार किसी देवता का नहीं है। सभी खंडों पर न मेघ देवता हैं, न पवन देवता हैं, न अनेक देवता हैं। वे सीमित रूप में है। कहीं जल देवता नहीं है तमाम ऐसे, कहीं वायु देवता नहीं है, किसी पिंड में वायु नहीं है, किसी में जल नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। लेकिन सूर्य तो सब में प्रविष्ट हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, यानी उनकी सीमा में सबसे वे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आदित्य का बड़ा महत्व है। खासतौर से हमारे पृथ्वी के लिए सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी वैज्ञानिकता पर भी हम ध्यान दे सकते हैं।
तो यह सुविदित तथ्य है कि आदित्य यानी सूर्य से ही टूट करके पृथ्वी एक खंड के रूप में है और सूर्य के प्रभाव से ही वहाँ जीवन आया, और जो जीवन आया तो सूर्य पर ही आश्रित है। यदि सूर्य का प्रकाश न पहुँचे, यदि सूर्य से ताप न आए तो फिर जीवन नहीं चल सकता। सूर्य के कारण ही वर्षा भी होती है, धरती के जल सोख करके बादल बनता है, और सूर्य ना हो तो प्रकाश भी ना हो, उष्मा भी ना हो। तो सूर्य जो है परम दिव्य देवता है, और वास्तव में जितने देव हैं सब सूर्य के ही अंश हैं। एक सौर संप्रदाय चला था, लेकिन बाद में काल प्रवाह में वो बल नहीं पकड़ सका। विष्णु जो कि 12 आदित्यों में एक आदित्य हैं, और इसलिए कि वो व्यापक हैं। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, तो ये व्यापक हैं इसलिए विष्णु कहते हैं। वे 10वें आदित्य हैं, और ऋग्वेद में उनके लिए 4 या 5 सूक्त से अधिक सूक्त नहीं हैं। तो समय के गति में, गति चक्र में पढ़ करके जो प्रमुख देव थे इंद्र, वो क्षीण होने लगे, और जो ऋग्वेद के सामान्य देव हैं विष्णु, वे उभरने लगे। और आज का जो सनातन है वो सर्वाधिक विष्णु उपासना पर आश्रित है। विष्णु अपने में तो एक प्रधान देव ही हैं, साथ ही साथ अवतार जो हुए हैं वो भी विष्णु के ही हुए हैं, और राम कृष्ण आदि जो अवतार हैं वे सब विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो व्यापक हैं इसलिए वह विष्णु कहते हैं। तो वास्तव में सब कुछ आदित्य ही है, और 12 आदित्य 12 मासों के आधार पर नामित हुए हैं। मित्र इसलिए हैं कि सबसे मैत्री रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं है। जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, पापी, पुण्यात्मा सबको प्रकाश देते हैं, सबके मित्र हैं। आर्यमा मल इसलिए को गतिशील हैं। तो इससे यह भी देखा जा सकता है कि सूर्य भी जो है वह चल रहा है, उसकी भी गति है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और जो सूर्य हैं वे आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं, इसलिए वे भी गतिशील हैं। और सूर्य इसलिए हैं कि सबको प्रेरणा देते हैं, और सविता इसलिए हैं कि प्रारंभिक रूप में वो संसार को जागृत करते हैं, पूषा सबको पोषण देते हैं। तो विष्णु इसलिए कि चारों तरफ व्याप्त हैं, तो सब है ये तब आदित्य ही, और आदित्य के पुत्र हैं। आदित्य अखंडित शक्ति है, उस अखंड शक्ति से सबका प्रादुर्भाव हुआ है। यही जो अखंडता है वो अखंडता स्त्री रूप में कथित है आदित्य। तो उसी शक्ति से शक्तिमान सब बने हैं, उसी आदित्य से आदित्य बने हैं सब। तो इसी आधार पर बाद में शाक्त संप्रदाय की स्थापना हुई होगी कि भाई जब शक्ति ही सब कुछ है तो हम शक्ति ही क्यों न पूजा करें, उससे उत्पन्न हुए को क्यों प्राथमिकता दें। तो ये सब बहरहाल विचारधारा के प्रवाह में सब कुछ होता है। वैसे शक्ति तो एक है, उस शक्ति के भिन्न भिन्न नाम नहीं हैं। अब उसका जब विस्तार हुआ एको हम बहुत श्याम इस रूप में, तो भिन्न भिन्न नाम पड़ गए, क्योंकि नाम एक आवश्यकता है। यदि नाम न हो तो काम ही नहीं चलेगा। वास्तव में सब एक ही है। यही
सत्य है, इसीलिए एको हम द्वितीयो नास्ति भी कहा गया है, और एको सत्य एकः सत् विप्रा बहुधा वदन्ति ऐसा भी कहा गया है। तो इस प्रकार से आदित्य की और उनके पुत्र आदित्यों की, अश्विनी कुमारों की, अश्विनी कुमार देवभिषक हैं, देवों के वैद्य हैं, उनकी अग्नि देवता की और वायु देवता की, इन सब की प्रार्थनाएं इस जो है वो सूक्त में की गई हैं। विविध देव प्रार्थित हैं और उनसे सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की गई है, जो कि प्रार्थना का सामान्य लक्षण है। दीर्घायु की कामना की गई है, सुखी समृद्ध जीवन की कामना की गई है, उनसे विशाल भवन की कामना की गई है। इसके साथ साथ यह भी इसे सूक्त में आया है कि हमें एक आध्यात्मिक जीवन भी दो, आध्यात्म से परिपूर्ण जीवन दो, क्योंकि आध्यात्म वह शक्ति है जिसके प्रभाव में आकर के कोई कुमारगामी रह नहीं सकता है। सबसे बड़ा बल अध्यात्म का बल होता है, यह हम सब जानते हैं। नहीं आत्म समम बलम, आत्मा के समान कोई बल नहीं है। तो आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है, अध्यात्म। जबकि हम परमार्थ चिंतन करते हैं, और जैसा कहा गया है कि यह वेद में कथित है कि विद्या विद्या के रूप में, तो जो विद्या है वही अध्यात्म है, और विद्या की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम अगर अपने भूमितल को, अपने रहने को, जीवन को, खाने को, पीने को नहीं सुव्यवस्थित करेंगे तो भूखे भजन न होए गोपाला। तो इसलिए जो है वह भौतिकता भी आवश्यक है, सांसारिक ज्ञान विज्ञान विविध विषयों का ये भी आवश्यक है, क्योंकि वो हमको धरातल देता है, टिकने का स्थान देता है। तो इसमें जो है भौतिक सुख के साथ, सफलता के साथ ही यह भी याचना की गई है कि हम आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करें, जिसके प्रभाव से जो भूले भटके हैं वो भी सही रास्ते पर आ जाएं। और इस देखिए जो भौतिकता है उसी के आधार पर, और आध्यात्मिकता इसी के आधार पर हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष विभाजन हुए। यानी जीवन पूर्ण वही है जिसमें कि धर्म हो, धर्म के साथ साथ अर्थ हो, और काम हो और मोक्ष हो। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम विद्या प्राप्त करें, धन कमाएं, अपने धरातल को पुष्ट बनावें, और उसको फिर अंत में अध्यात्म की ओर ले चलें और फिर मोक्ष प्राप्त करें। तो प्रथमेर्थ विद्या नाम, तो पहले विद्या का अध्ययन किया और अंत में योगांते तनुते जान। तो यह जो है वो जीवन का बंटवारा है, और उस बंटवारे में अध्यात्म का भी स्थान होना चाहिए। और कहा गया है मंत्र में, इस सूक्त के एक मंत्र में कहा गया है कि हमें अध्यात्म से परिपूर्ण जीवन दो, ताकि हम जो भटके हुए हैं उनको राह दिखा सकें। तो मनुष्य अपने तक ही सीमित ना रहे, अपने के साथ ही साथ दूसरों को भी, परायों को भी शक्ति दे सके, कल्याण उनका कर सके। वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे, वही समर्थ है जो कि तारता हुआ तरे। तो केवल अपना ही पेट भर लिया तो क्या किया? आप ऐसा जीवन बिताओ, आप ऐसे छायादार वृक्ष बनो कि तुम्हारे नीचे विश्राम लोग कर सकें। तो इस प्रकार से जो वेद का जीवन है, जो उसमें संदेश दिया गया है,
वह यह दिया गया है कि जीवन पूर्ण तभी होगा जबकि उसमें भौतिकता और सात्विकता और आध्यात्मिकता का समन्वय होगा। तो इस तरह से वेद परिपूर्ण रूप से उपयोगी है। वह समग्र जीवन को समेटता है। उसमें शक्ति के साथ साथ भक्ति की, लौकिकता के साथ पारलौकिकता की और आध्यात्मिकता की का समन्वित रूप है, जो कि जीवन को संतुलित रखता है, जगत को सुखी रखता है। तो इस प्रकार से वेद का जो अध्ययन है वो समग्र जीवन का एक अध्ययन है। प्रत्येक रास्ते पर चलने वाले को दृश्य प्रदान करता है। भौतिकता पर चलो तो कैसे चलो, आध्यात्मिकता पर उतरो तो कैसे उतरो, संपूर्ण जीवन कैसे हो, सही चिंतन क्या है, जीवन दृष्टि सही क्या है, इन सब को वेद बताता है। इसलिए वेदाध्ययन परम आवश्यक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।